वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है। कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP MP। तो इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है? GNP MP। देखिए क्या दिया है इसमें। वेजेस एंड सैलरीज 800, पर्सनल टैक्स 150, ऑपरेटिंग सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। तो देखिए सब जब डेटा हम लोग पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स ये सब दिया है, मिक्स इनकम दिया है, तो इसमें हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं? 3 मेथड है हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपको क्या लगता है कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा इन सब जो भी डेटा दिया उसको देखते हुए? तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? इनकम मेथड। कौन सा मेथड लगेगा इसमें? इनकम मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर बुक है तो बुक में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, या तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये बुक का आपका है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। तो देखिए जो भी डेटा इसमें दिया है उसको देख के हमको पता चल रहा है कि इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे? इनकम मेथड। ठीक है। तो इनकम मेथड लगा दें। तो इनकम मेथड जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं? इनकम मेथड को याद कीजिए। क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं? वेजेस एंड सैलरीज, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम। कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नंबर 1, नंबर 2 रेंट एंड रॉयल्टी, नंबर 3 इंटरेस्ट, नंबर 4 प्रॉफिट एंड नंबर 5 मिक्स इनकम। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या क्या दिया है? देखिए वेजेस एंड सैलरीज, जब हमने बताया था जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं होगा तो क्या होगा? वेजेस एंड सैलरीज लेंगे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स लेंगे, इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा सबसे पहले हम ये देख लेंगे। इनकम मेथड लगेगा। और जब इनकम मेथड लगेगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे? वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। और क्या गिवन है? ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, और क्या है? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम भी गिवन है। इतनी चीज़ें हैं। ठीक है। बाकी रॉयल्टी दिया है अलग से। तो जब हमको ध्यान देना, ऑपरेटिंग सरप्लस जो हमको गिवन है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज द एडिशन ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो रेंट रॉयल्टी को अलग से हमको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं। इसमें कॉरपोरेशन टैक्स भी दिया है। ठीक है। इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिया है, इसमें रॉयल्टी भी दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। तो जब हमको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है तो फिर हमको उसको अलग से उसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं कि हम रॉयल्टी को भी लिखेंगे। ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस है तो नहीं लिखेंगे। सेम ऐसे ही अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता तो हम वेजेस एंड सैलरीज को नहीं लिखते, तो हम इतनी चीज़ों को लिख लेते हैं। और इतनी चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम में जब इनकम मेथड लगाते हैं तो NDP FC मिलता है। ये चीज़ हमको पहले से पता है। तो वेजेस एंड सैलरीज कितनी है क्वेश्चन में? 800 प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 100। ऑपरेटिंग सरप्लस कितनी है? ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में देखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेटिंग
नंबर थर्ड पे गिवन है 200 है। उसके बाद में मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम देखेंगे। मिक्स्ड इनकम कहाँ पे है? 500 गिवन है, लास्ट, सेकेंड लास्ट 500। इन सबको ऐड करेंगे तो 800, 900, 11, 1600। अब ये 1600 क्या आया है? एनडीपी एफसी। क्वेश्चन में हमको चाहिए क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एमपी चाहिए, तो एनडीपी एफसी से जीएनपी एमपी कैलकुलेट करनी है हमको। एनडीपीएफसी से जीएनपी एमपी कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, नेशनल से ग्रॉस पे जाना है। हमने जब बताया था कि ग्रॉस से नेशनल पे माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो नेशनल से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करेंगे NFIA। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए माइनस करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। डेप्रिसिएशन NFIA NIT। अब देखिए, डेप्रिसिएशन को इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन को और भी नाम से जानते हैं, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो एनडीपीएफसी कितनी है अपनी? 1600, और डेप्रिसिएशन कितनी है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको बोलते हैं 30। NFIA कैसे आता है? क्वेश्चन में हमको ढूंढना पड़ेगा डेटा कहाँ। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फ्रॉम अब्रॉड है कि नहीं है ये देखेंगे। वेजेस एंड सैलरीज, पर्सनल टैक्स, ऑपरेटिंग सरप्लस, सोशल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये क्या है? हमको माइनस करना है। हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है वो प्लस होते हैं, लेकिन ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, यानी कि ये माइनस हुआ है। देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक है। जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस करते हैं NIT। ये बाई मिस्टेक ये माइनस लिखा था, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए, 1600 हमारा आ गया NDPFC, प्लस किया 30 डेप्रिसिएशन, और NFIA प्लस होता है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है, तो जब टू अब्रॉड लिखा है तो ये इसको माइनस करते हैं, और ये माइनस करके 20 लिखा है, और फिर प्लस NIT। तो प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया हुआ है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका गिवन है क्वेश्चन में 70। तो 1600 प्लस 30, और माइनस माइनस करके ये भी प्लस हो जाएगा, और प्लस 70। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 1720 करोड़। ठीक है, 1720 करोड़। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो NFIA है, NFIA कैसे आता है? रिसीव माइनस पेड। तो इस क्वेश्चन में रिसीव दिया ही नहीं था, माइनस पेड दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और ये डेटा भी अंदर देखेंगे तो -20 क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो इसीलिए ये माइनस मिलके यहाँ पे +20 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनकम मेथड में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।
ये आपका जो वीके ओरी टी.आर. जैन बुक है, वीके पब्लिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 बुक है तो बुक में देखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जो भी डेटा इसमें गिवन है उसको देख के क्या लग रहा है कि कौन सा मेथड इसमें लगा सकते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई होगा? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो इससे पता चल रहा है कि जो इसमें डेटा दिया हुआ है उससे कौन सा इसमें मेथड लगेगा? इनकम मेथड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं इनकम मेथड से। तो आइए सॉल्व करते हैं। 11 नंबर है सॉल्यूशन। तो पता है हमको इसमें कि कौन सा मेथड इसमें हम लोग लगाने वाले हैं? इनकम मेथड। इनकम मेथड, ठीक है। तो इनकम मेथड क्या कहता है? इसमें क्या क्या करते हैं? इनकम मेथड में सब चीज़ जब ऐड करते हैं तो हमको मिलता है NDP-FC, यानी NDP-FC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और प्लस डिविडेंड्स। ठीक है, इतनी चीज़ें ऐड होंगी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है? 700। ये सब रुपीज़ इन क्रोर्स हम लोग लिखने वाले हैं। 700। रेंट कितना है क्वेश्चन में देखिएगा, 100 है। इंटरेस्ट कितना है? 90 है। कॉर्पोरेट टैक्स 30 है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 10 है। डिविडेंड 20 है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था इनकम मेथड में? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट होता है। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं होता है तो कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रॉफिट, ये तीनों मतलब हम क्या लिखे हैं? ये तीनों मिलके प्रॉफिट ही लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। तो यानी कि ये तीनों मिलके हम क्या लिखे हैं? प्रॉफिट ही लिखे हैं। तो हमने बताया था जब प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, अगर प्रॉफिट होता और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड होता तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट ले लेते। बट अगर प्रॉफिट नहीं है तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करके प्रॉफिट लेके आते हैं। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं होता तो वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन सबको ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम फाइंड करते। बट यहाँ पे हमको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली दिया है, तो हम ये काम यहाँ पे कर रहे हैं कि प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? बाय एडिंग कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 700, 800 हो जाएगा, और 800 और 90 और 80 900 और 30 या 20 950। ये 950 करोड़ हो गया। अब देखिए ये 950 क्या आया हमारा? NDP-FC। तो NDP-FC से NDP-FC 950 करोड़ आया है। NDP-FC से हमको क्या चाहिए इसमें? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP-MP। तो NNP चाहिए तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए बेटा क्या करते हैं? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनडीपीएफसी हमको पता है कि कितनी है 950 प्लस एनएफआईए कितनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में है, देखते हैं कहाँ है, एनएफआईए। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, अगर आप देखेंगे तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और टू क्या होता है, माइनस होता है, और ये भी माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस माइनस फाइनल इम्पैक्ट इसका प्लस ही होगा। बट अभी हम इसको ऐसे ही जिससे लिखते हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस फिर माइनस करते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं कितना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंटरेस्ट है, रेंट है, डिविडेंड है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 110 गिवन है। $110 गिवन है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एनएफआई है, यहाँ पे हम लोग फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जा रहे हैं, फैक्टर से मार्केट जाते हैं तो प्लस करते हैं एनआईटी, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 950 माइनस माइनस मिलके ये हो जाएगा 950 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 10 और प्लस 110, तो ये अपना टोटल कितना हो जाएगा 1070 रुपीज़ करोड़। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर ये नहीं समझ में आया कि एनडीपीएफसी से कैसे हम यहाँ पहुँच गए, तो इसके लिए हमने बेसिक में बताया था, इम्पोर्टेंट फार्मूला करके वीडियो है, वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें। तो वो वाली वीडियो में हमने बताया था कि अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या करते हैं, प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करते हैं एनआईटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस लेके आना था, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे प्लस करते हैं एनआईटी, इसीलिए यहाँ पे एनआईटी को प्लस किया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में किसी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो कैसे आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकम मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।